हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसके अंदर आज का सेशन रहेगा केमिस्ट्री का। आज का सेशन रहेगा केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 11th एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 11th और 12th की ही केमिस्ट्री पूछी जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से हम आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस हमारे एनसीईआरटी के इंडेक्स से ही उठाया गया है। सिंपल इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दिए जाएंगे, करवाए आपको सभी चैप्टर जाएंगे इन डिटेल, ठीक है। बट जो चैप्टर आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे विद क्वेश्चन आंसर्स, विद एवरीथिंग। कुछ भी आपका रहेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को, बहुत स्लो एंड स्टेडीली पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प रखेंगे हमारे लेक्चर्स को, क्योंकि लेक्चर्स जितने शॉर्ट और सिंपल रहते हैं उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री, सबसे पहला चैप्टर आता है आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री के। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिक टेबल और प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, वंडर वॉल, सब कुछ। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाता है, ठीक है। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, यानी कि किस तरीके से एटम अरेंज होते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यानी कि इसमें हम पढ़ लेंगे हीट के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, इक्विलिब्रियम यानी कि इस साइन के बारे में ये पूरी स्टोरी चलेगी। रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, वह रिएक्शंस, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, एक बार सिलेबस लिख लो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आ जाता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एक एनामलस एलिमेंट है, आप सभी जानते हो, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि पीरियड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाँ लीना ने की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वाली पढ़ेंगे टेबल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, यानी 13 से 18th ग्रुप, ठीक है। बेसन आलू गया इन तेल, ओसे टेपो, न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, हीना नीना और करीना की, जेरोक्स रानी, फुल क्लास, ब्राजील आई एथे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, याद करवा दूंगी आपको, समझा दूंगी, रटवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, बड़ा ही इजी चैप्टर है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, यानी कि CH बॉन्ड के बारे में, कार्बन और हाइड्रोजन हमारे हीरो हीरोइन रहेंगे इसमें, ठीक है। कार्बन हमारा हीरो और हाइड्रोजन हमारी हीरोइन रहेगी इस चैप्टर में। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब कुछ पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ईजी चैप्टर है, यू चुटकियों में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री, जो कि आप लोगों को मैंने बताई। आपके पास ये 14 चैप्टर हैं। अब इंपॉर्टेंट की बात कर दूं अगर मैं इसमें से, तो इनमें से इंपॉर्टेंट आपके पास कौन से रहेंगे, देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें नीचे की तरफ आकर, तो हमारा हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के सिलेबस की। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री आ जाती है हमारे पास, ये रही। तो पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड स्टेट, ठीक है। यानी अब हम डायरेक्ट सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। इसमें BCC, FCC, मतलब जो कन्फिगरेशंस होती है वो हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैं एक बात बोलूँ, केमिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, यानी भौतिक हो गई, भौतिक रसायन विज्ञान। एक होती है इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक। और एक होती है ऑर्गेनिक। अगर मैं इसमें से ना ये बात करूँ ना, इंपॉर्टेंट कौन सी ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट तीनों ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं बात करूँ इजी और सबसे इजीली मार्क्स देने वाली कौन सी है, तो इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑर्गेनिक, थर्ड पे आता है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल बहुत बोरिंग हो जाती है। तो मैं फिजिकल हमेशा लास्ट में पढ़ाती हूँ जनरली। बाकी देखते हैं आप लोगों की कैसी डिमांड आती है, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बट मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि आपको मार्क्स गेनिंग चीज़ें पहले दूँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपको नंबर चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए। नंबर कैसे आएंगे, आप जब वो वाले क्वेश्चन पहले ट्राई करो जो आपको नंबर दे दे, ठीक है। क्वेश्चन देखा, आपको आंसर आया, आपने टिक किया, वो क्वेश्चन करने चाहिए ना। फिजिकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप 4 लाइन पढ़ोगे, 4 लाइन के तो इनके क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप दोबारा पढ़ोगे, फिर आप आंसर दोगे, यानी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नो डाउट हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग इतना टाइम नहीं लोगे फिजिकल को करने में, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि पहले मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई हमारी, इसमें हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे कि सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगी हमारे पास, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन,
रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री आ गई, इसमें मेटलर्जी आ गई हमारे पास, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि किस तरीके से और से मेटल को निकाला जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट आ गए, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक हमने पहले भी पढ़े हैं और यहाँ पर पी ब्लॉक की डिटेल पढ़ेंगे और डी एंड एफ ब्लॉक भी आ जाएंगे यहाँ पर। डी एंड एफ ब्लॉक यानी कि बीच का जो 3 से लेके 12 तक जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो आ जाएंगे और नीचे के जो 2 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो है हमारा एस ब्लॉक, ये है हमारा पी ब्लॉक, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है हमारा डी ब्लॉक और इसके नीचे यहाँ पर पड़ी होती हैं 2, ये होते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एफ हमने 11th में पढ़ लिया, पी हमने कुछ हद तक 11th में पढ़ लिया था, बाकी इधर कवर कर लेंगे और डी और एफ भी यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके बाद हमें दिख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही मजेदार चैप्टर है नो डाउट। हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स अच्छे से पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनोल, ईथर यानी कि फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो तीनों के तीनों चैप्टर है ना स्टूडेंट, बल्कि मैं चारों ही कहूँगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये चारों को चारों चैप्टर आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, लेकिन इसमें याद करने का मटेरियल है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, याद करने के तरीके लगाएंगे जिससे कि आप ये याद कर पाएं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जैसा आपने बायोलॉजी में पढ़ा है वैसा वैसा सा मिलता जुलता मिलेगा। पॉलीमर बहुत ईजी चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत ईजी चैप्टर है, यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना इस पूरे सिलेबस में से, तो आपको जो फ्री के नंबर दे सकता है वो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर आपको फ्री के नंबर देंगे। उसके अलावा ये जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में भी बहुत कुछ मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, तो ये आपको फ्री के नंबर देने वाले चैप्टर हैं। देख लूँ ऊपर कोई और तो नहीं है, यस, तो ये आपको फ्री के नंबर देने वाला चैप्टर है। इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर से मिल जाता है, ठीक है। मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से तो ऐसा होता है कि ये रिएक्शन वाले जो चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर हैं, आपको इनमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रोजन, हेलोएल्कीन, हेलोएल्कीन, इन 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पॉलीमर जो है फ्री का चैप्टर है, बोल रही हूँ इजीली नंबर देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 11th और 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि आप लोग मांग रहे थे। सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में केमिस्ट्री की डिटेल चैप्टर के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा या मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।